What's in a name? नाम में क्या रखा है? यही कहा था ना महान पोएट और नॉवेलिस्ट विलियम शेक्सपियर ने। क्या आपको भी लगता है कि नाम में कुछ नहीं रखा? एक्चुअली जिस समय इन्होंने कहा होगा, उस समय के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कुछ भी कहा हो, वो हम लोग आज नहीं लेंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपना नाम, अपने परिवार का नाम, अपने खानदान के नाम को आगे बढ़ाने में जितनी जद्दोजहद करता है, वो हम आप सब अच्छी तरह जानते हैं। सब लोग चाहते हैं मेरा नाम हो, मेरे परिवार का नाम हो, मेरे पापा का नाम हो। तो नाम हो तो नाम कैसे नहीं मैटर करता। आज की दुनिया में नाम ही ऐसी चीज है जिससे इंसान को जाना जाता है। और ये नाम देता कौन है? परिवार में तो हम लोगों को बड़े बुजुर्ग नाम देते हैं, दादा दादी, मम्मी पापा, बड़े भाई बहनों, तो वो भी नाम सजेस्ट कर देते हैं। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में अगर हम लोग नाम की बात कहें तो when we talk about names in English grammar, can you think of any word which gives us names, which are called naming words? Exactly, these are called nouns. पूरे सेंटेंस में ऐसे शब्द जो नाम की ओर पॉइंट आउट करते हैं, ऐसे शब्दों को हम लोग नाउन कहते हैं। सेंटेंस में जितने भी नाम हैं वो सबको निकालिए, वो सब नाउन कहलाते हैं। आज हम लोगों के डिस्कशन का टॉपिक भी यही है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज कॉल्ड नाउन, द नेमिंग वर्ड। हम लोग बचपन से नाउन पढ़ते आ रहे हैं और इनफैक्ट आप किसी इंसान से पूछो कि नाउन किसे कहते हैं, झट से बोल देगा नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। है तो कहना बहुत सिंपल, लेकिन फिर सिंपल होता तो बचपन से लेकर बड़े क्लास तक पढ़ाई नाउन की क्यों होती है? क्योंकि कोई भी चीज जब बचपन में सिखाई जाती है, फिर वही चीज जब बड़े बड़े क्लासेस में कंटिन्यू होती रहती है, उसका यही मतलब होता है कि हर बढ़ते क्लास के साथ साथ उस कंसेप्ट का लेवल भी बढ़ता जाता है, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता जाता है। तो इसीलिए नाउन को हम लोग हल्के में ना लें। सिंपल टर्म्स में ठीक है, ये किसी को नाम देने का काम करता है, लेकिन अगर हम इसके थोड़ी गहराई में जाएं तो उसमें बहुत सारे डिटेल्स छुपे हैं और जिसको हम लोग आज थोड़ा थोड़ा करके लेते रहेंगे। So the very first thing that we are going to discuss is the basic concept of a noun, यानी कि उसकी परिभाषा, उसका definition. What is noun? Noun we all know it is the name of a person, place, animal or thing. किसी भी इंसान, किसी भी स्थान, किसी भी वस्तु के नाम को हम लोग नाउन या संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम, राम, सीता, मोहन, सोनू। किसी स्थान का नाम, कोलकाता, बनारस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, जापान, पोलैंड। किसी वस्तु का नाम, टीवी, फ्रिज, ट्यूबलाइट, मोबाइल, चेयर, टेबल। तो ये जितने भी नाम हैं ये सारे नाउन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। इनफैक्ट आप दुनिया में जितनी भी चीजें देख लो, वो सब चीज नाउन के अंतर्गत आती है, क्योंकि हर एक चीज का नाम होता है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका नाम ना हो। मान लो एक कुर्सी है, कह रहे हैं ना कुर्सी, उसका नाम कुर्सी है, लेकिन अगर उसका नाम नहीं होता तो क्या बोलते हैं? प्लीज वो लाओ, मैं उस पर बैठूंगा। क्या लाओ, किस पे बैठूंगा? नहीं, तो वो उस वस्तु का नाम है कुर्सी। या फिर वो जला दो, क्या जला दे भाई, उसका नाम बोलो क्या है, तो ट्यूबलाइट जला दो। इंसान को बुलाने के लिए तो नाम तो जरूरत होती है। मान लो कोई उधर मुंह करके खड़ा है, आप थोड़ी करोगे ए इधर आओ इधर आओ, वो तो उधर मुंह करके खड़ा हुआ है, तो वो कैसे सुनेगा? तो अगर नाम से बुलाएंगे, ए सोनू इधर आ, तो सोनू पलट के देखेगा और इधर आएगा। तो नाम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है हर इंसान की जिंदगी में, हर स्थान की जिंदगी में, हर वस्तु की जिंदगी में। इंग्लिश ग्रामर डील्स विथ द सेम कंसेप्ट ऑफ नाम in the name of noun, संज्ञा। अब नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन 5 तरह के होते हैं, P, C, C, M, A. P is proper noun, C is common noun, the next C is collective noun, M material noun, A abstract noun. अब हम लोग एक एक करके इसको देखेंगे। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब हम किसी खास व्यक्ति, खास जगह या खास वस्तु का नाम लेते हैं तब उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। खास, उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि वो अपने आप में एक अकेला ही है। तो वो प्रॉपर नाउन भी उन्हीं नामों के बारे में बात करता है जो सिर्फ एक होता है, विच इज स्पेसिफिक टू वन पर्सन, वन प्लेस और वन थिंग। स्पेसिफिक प्लेस, कोलकाता, सिंगापुर, बैंगलोर, मसूरी, ये सब एक एक ही है ना। एक वन मोर थिंग अबाउट प्रॉपर नाउन इज
प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर होता है। मान लीजिए हम लोग ये सेंटेंस का एक रूल जानते हैं कि जब पूरा सेंटेंस लिखते हैं तो पहला अक्षर हम लोग कैपिटल में लिखते हैं, लेकिन उस सेंटेंस के बीच में अगर कोई प्रॉपर नाउन आ गया तो भी उसका पहला लेटर कैपिटल रहेगा। टेक दिस एग्जांपल। द नेक्स्ट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन डील्स विथ all those people, all those places, all those things which are common to everyone, जो बहुत बड़ी जाति विशेष की बात करता हो, सिर्फ एक ही नहीं। वैसे नाम सारे कॉमन नाउन कहलाते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जैसे सपोजिंग वी आर सेइंग अ गर्ल, तो गर्ल बोलने से कोई एक खास लड़की तो याद नहीं आएगी, बहुत सारी लड़कियां। फूल, कोई खास फूल तो याद नहीं आएगा, बहुत सारे फूल, रोज, लिली, चंपा, चमेली, कुछ भी, बहुत सारे फूल हम लोगों के जहन में आ जाते हैं। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो तो आप कैसे कहोगे? जैसे आपको किसी ने वर्ड दे दिया फ्रिज, तो आप सोचो फ्रिज एक ही होता है कि बहुत सारे फ्रिज हो सकते हैं, तो बहुत सारे फ्रिज हो सकते हैं तो सीधे कॉमन नाउन में डाल दीजिए। अगर आपको कोई कहे मुंबई, मुंबई क्या बहुत ध्यान में आएगा? मुंबई तो एक ही है, तो वो आ जाएगा प्रॉपर नाउन। सो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में कंफ्यूजन ऐसे दूर करिए। तो थर्ड इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव समूहवाचक संज्ञा। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग ऑफ अ कलेक्शन, उसको भी हम लोग एक अलग से नाम देते हैं, उस झुंड को, उस कलेक्शन को, उस समूह को हम लोग एक नाम देते हैं, उसको भी बिना नाम दिए हम लोग नहीं छोड़ते। जैसे कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वी मीन अ क्लासरूम। एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो जहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक समूह दिखेगा, वी कॉल दैट एज अ क्लास। सो व्हाट इज अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स कॉल्ड आर्मी, कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स टीम, अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स बुके, अ कलेक्शन ऑफ कीज बंच। हम तो अभी तो कह रहे हैं कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, कलेक्शन ऑफ कीज, पर इसको भी कलेक्शन नहीं कहते हैं, बंच, बुके ऐसे कहते हैं। A collection of people, जहाँ पे आदमियों का झुंड हो, that is called a crowd. So इसी तरह collective noun is a name given to a collection. किसी समूह को दिया गया नाम, उसे हम लोग collective noun कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। The next noun is material noun. ऐसी वस्तुएं किसी न किसी चीज से बनी होती है। मान लीजिए टेबल बनी है लकड़ी से, तो लकड़ी is a material noun. किस धातु से, किस पदार्थ से बनी है, उस पदार्थ या उस धातु का नाम होता है मटेरियल नाउन। तो ये भी आ गया नाम में। अलमारी स्टील से बनी है, तो स्टील इज अ मटेरियल नाउन। इयररिंग्स सोने के बने हैं, तो गोल्ड इज अनदर मटेरियल नाउन। सो गोल्ड, सिल्वर, वुड, ग्रास, मड, ये सारे मटेरियल नाउन हैं। नाउन दो तरह के होते हैं, जिसे हम लोग देख सकते हैं, जिसे हम लोग ना भी देख सकते हो। तो देख सकने वाले ये 4 और ना देख सकने वाले 5वां एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द लास्ट ऑफ ऑल द नाउन्स इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। 5वां नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन है जिसे हम लोग देख नहीं सकते, बट वी कैन फील इट। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ऐसे इमोशंस आते हैं, ऐसे गुण आते हैं, ऐसा स्टेट आता है जो कि हम लोग देख नहीं सकते लेकिन हम लोग महसूस कर सकते हैं। तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन में 3 चीजें आती हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ व्हाट, इट इज अ फीलिंग, it is a state, it is an action. So abstract में पहला है feelings, love, hatred, aversion, ये सारे feelings हैं। तो these are the names of feelings, all these come under abstract nouns. Secondly, abstract noun deals with action, laughter. The third thing the abstract noun deals with is the state of मान अवस्थाएं, childhood, adulthood, old age, ये सारी अवस्थाएं हैं। So abstract noun deals with these 3 things and which we can't see but we can definitely feel. Identify all the 5 types of noun in the given sentence. Naresh Kumar, who is famous for his honesty and who is a player in the Indian badminton team, loves to play on the court made of wood. Naresh Kumar, proper noun. Honesty is abstract noun. Player is common noun. Team is collective noun and wood is material noun. So ये सारे हैं noun के types. So we dealt with the definition of noun. We dealt with the types of nouns. अब noun सिर्फ इतना ही नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नाउन का नंबर, नाउन का केस, नाउन का जेंडर। ये 3 चीज हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको ग्रामर के किसी भी पोर्शन में अगर कोई कंफ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो,
So do write to me in the comment box below. I will definitely bring forward a video towards that. Till then, goodbye.